गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ और मेरा गर्म पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। तो मैं उसे अभी तो नहीं पीऊँगी, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और देखिए उसकी भाप भी कैसे उड़ते हुए इधर ही आ रही है। तो बस मैं बच्चों के लिए गैस पर गर्म दूध कर रही हूँ। और आजकल इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, 2 दिनों से, मतलब लगभग धीरे-धीरे 4-5 दिन होते आ रहे हैं कि ठंड बिल्कुल सहन के बाहर हो गई है। और अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आधी रात में जो ठंड लगती है वही ठंड है। और मेरे साथ-साथ मेरे बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि उन्हें भी कोचिंग जाना पड़ता है, इसलिए तो मैं उन्हें उठाती तो नहीं हूँ, वो खुद ब खुद उठ जाते हैं आजकल। और हमारे यहाँ नल भी सुबह जल्दी ही आ जाता है मॉर्निंग में, तो उसके लिए भी जल्दी से ही उठना पड़ता है। और साथ ही साथ बच्चों की भी तैयारी के लिए, क्योंकि उन्हें भी ठंड में ट्यूशन भेजना ही पड़ता है। तो पहले नल नहीं आता, उसके पहले मैंने सोचा बच्चों के लिए चाय दूध और उनकी तैयारी कर देती हूँ। उसके बाद नल आ जाएगा तो काम सारा वहीं का वहीं रह जाता है और कम से कम 1 घंटा तो उसी में चला जाता है। तो इसीलिए मैं पहले बच्चों की तैयारी कर देती हूँ। और ठंड में उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, बच्चों वो तो जैसे-तैसे उठ जाते हैं और हम बड़ों को बच्चों से ज़्यादा उठने में आलस आती है उठने के लिए। और बच्चे ही होते हैं जो सारी चीज़ सहन कर लेते हैं, ठंडी भी, गर्मी भी। पर हम लोग बड़े लोग जितने आलसी करते हैं और बच्चे उतनी ही फुर्ती से अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उतना कुछ समझ आता है, नहीं आता है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी करते हैं, बच्चों से भी ज़्यादा बड़े लोग करते हैं आलसी। क्योंकि मैं हम लोगों को तो घर में ही काम करना पड़ता है और बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, फिर भी उन लोग टाइम पर उठकर एकदम रेडी हो जाते हैं। तो वो मैंने सोचा पहले उन लोगों को ही तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए दूसरा काम घर का शुरुआत करूँगी। क्योंकि बच्चों को भी ट्यूशन से आते-आते 11 बज ही जाते हैं, साढ़े 10 11 बजे के करीब फिर वहाँ से आने के बाद उन्हें खाना भी खाने का टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं सुबह उन्हें चाय और दूध के साथ ब्रेड बिस्किट कुछ भी खिला के भेजती हूँ। फिर वहाँ से आके उन लोग नहा के रेडी होके फिर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो मैं एक तरफ मेरी चाय हो रही है, जब तक मैं गर्म पानी जो अपने लिए किया था वो ठंडा हो चुका, तो बस वही पीते हुए बैठी हूँ। और बच्चे भी दोनों रेडी हो चुके हैं मेरे, बस दोनों निकलने ही वाले हैं। और देखिए दोनों जाने के बाद मैं अपना घर का आधे से ज़्यादा सारा काम ख़त्म करके बस उन लोगों के लिए लंच बनाने के लिए बैठी हूँ। अभी करीब साढ़े 10 11 बज चुका है। तो मैं उनके नाश्ते में उनके लिए आज ब्रेड पकोड़े और पोहा बना रही हूँ। और वो लंच में भी यही लेके जाने की ज़िद है, तो वही बना दे रही हूँ। उनके आने से पहले मैं उनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ और वो खाकर भी चले जाएँगे दोनों। और देखिए मैं उनके लिए ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। और ये ब्रेड पकोड़े वो चपटी वाली जो ब्रेड होती है वो वाली नहीं है, पाव वाली ब्रेड है। तो मैं उनके 2 टुकड़े कर कर ब्रेड के पकोड़े बना दे रही हूँ, क्योंकि दोनों तो घर में थे नहीं, तो मुझे ब्रेड कौन ला के देता, और मैं दूसरे काम में लगी थी। तो मैंने सोचा जो ब्रेड है अभी घर में उसी के ही बना देती हूँ इन्हें। और मैं अपनी स्वेटर निकाल कर ही घर का काम करती हूँ, क्योंकि स्वेटर पहनने में मुझे काम करने में कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है। तो मैं स्वेटर निकाल कर अपना काम कर रही हूँ। और अभी ठंडी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा महसूस होती है कि पूछिए मत। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ की बारिश हो रही हो, इतना ठंडा। और शाम में या दोपहर में भी हमेशा चारों तरफ मतलब कोहरा सा ही लगता है। धूप में ही बैठे रहने का मन करता है, लेकिन मेरे घर तो धूप उतनी कुछ ज़्यादा ख़ास रहती नहीं है। अ, और धूप में बैठने का तो दिन में मौका भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर के सारे काम करते-करते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर दोपहर में जो बचा-कुचा सा काम रहता है वो करने में दिन चला जाता है। फिर शाम होती है तो फिर हम लोगों की वही शाम की रूटीन चालू हो जाती है, क्योंकि एक ना एक काम हम लोगों के लिए एक के पीछे एक काम बिल्कुल चला ही रहता है, या बीच में कोई गेस्ट आ जाए तो वो भी काम रह जाता है। तो देखिए बच्चे भी मेरे आ चुके हैं और उनके लिए मैं गरमा-गरम पोहा भी बना ही देती हूँ। और दोनों नहा के बिल्कुल अपने मन से रेडी हो जाएँगे आज।
तो देखिए मैं उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मैं मटर आए हैं घर में, तो मैं कुछ ना कुछ तरीके से अलग-अलग बना के उन्हें खिलाई देती हूँ। तो आज मैं पोहे में भी जो ग्रीन मटर है वही डाल रही हूँ, वही डालकर बनाऊँगी। और जो फल्ली दाने अगर मैं डालती हूँ तो बच्चे खाने में नखरे करते हैं। मटर डालकर बनाऊँगी तो वो ईज़िली से खा लेंगे। क्योंकि अभी मार्केट में ये मटर आसानी से मिल जाते हैं और अदर टाइम तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है कि जब हम ढूँढने जाते हैं, कोशिश करते हैं तो हमें मिलते नहीं हैं, और जब मिलते भी हैं तो हम लोगों के बजट के बाहर का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और हम उतने बजट का महंगा सामान तो मैं नहीं खरीद पाती हूँ, तो बस अपने बजट के हिसाब से ही सारी चीज़ें खरीदती हूँ। और देखिए दोनों बच्चे आ गए, उसके बाद हम लोग मेरा कुछ खाने का तो मूड नहीं था, फिर भी बच्चों ने मुझे दोनों ने बिठाला और देखिए हम तीनों ने साथ में बैठकर ब्रेकफ़ास्ट किया है। और मेरी बेटी आप लोगों को आज मेरे साथ बैठते हुए मुश्किल से 1 या 2 बार ही दिखाई दी होंगी। और मैं उन दोनों का लंच भी तैयार कर दी थी और ये मेरा भैया बिल्कुल रेडी है हो चुका है। और ये साढ़े 11 बजे का वक़्त है जब मेरे दरवाज़े के सामने सिर्फ़ इतनी ही धूप रहती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये भी मुश्किल से आधा घंटे ही रहती है, फिर चले जाती है। और इसके साथ ही साथ मैं अपनी छत पे से कुछ कपड़े जो सूख रहे थे बस मैं उसे उतार कर ले आई हूँ, और जो बेडशीट के कवर थे मैं उन्हें भी इस तरह चढ़ा कर रखती हूँ। इन्हें मैं कल धोई थी, कल मैं बहुत सारा बिस्तर धुल कर डाली थी और ब्लॉग भी नहीं बना पाई उसी चक्कर में। तो बस वो सब कुछ मैं अभी छत पर से उतार कर ले आई हूँ ताकि मेरा जो दोपहर का काम है वो काम ख़त्म हो जाए। और मेरे लिए पानी गर्म हो रहा है, बच्चों को छोड़कर मैं बस जस्ट आई ही हूँ। रेडी हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड भी है तो इसलिए मैं अभी स्वेटर पहनी हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत छोटा है मेरा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पिछले कल अपना ब्लॉग नहीं डाली थी। नहाने के पहले मैं अपना ज़्यादातर काम जो पानी के काम रहते हैं वो ज़्यादा सबसे नहाने से पहले ख़त्म करने की ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, तो मैं वो सारे काम ख़त्म करके ही नहाई हूँ अभी। और बच्चों को स्कूल जस्ट पहुँचा कर आई हूँ, और आज का ब्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।